पेट्रोल महंगा करने के सिवा कोई चारा नहीं, फवाद चौधरी ने कौम को बता दिया। कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, कितनी देर तक यहाँ कीमतों में इजाफा रोकें, कीमत बढ़ाना नागुज़ीर हो चुकी। अपोजिशन को निशाना बनाना भी ना भूलें। कहा अपोजिशन में तहरीक अदम एतमाद लाने की सकत नहीं, इनके जमा होने का मकसद सिर्फ मुकदमा से जान छुड़ाना है। सिंध के वज़ीर आला ने भड़क मारी थी कि वैक्सीन मंगवा कर लगाएंगे, अब तक इन्होंने तो $1 की भी वैक्सीन नहीं मंगवाई। अदालतों के स्टे ऑर्डर की वजह से FBR 3000 अरब की रिकवरी नहीं कर पा रहा। उम्मीद है चीफ जस्टिस मामले पर संजीदा नुक्ता नज़र सामने लाएंगे। इमरान खान की घबराहट मेरी सियासी मुलाकातों की वजह से नहीं, ये मुल्क की तबाही समेत दीगर इशूज से घबरा चुके हैं। हुक्मरानों ने रिकॉर्ड कर्जे लिए और अवाम के लिए कुछ नहीं किया, मुल्क तबाह कर दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज ने कहा अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर अपना काम कर रहे हैं, राब्ते सबके साथ हैं, हदफ इमरान नियाजी को घर भेजना है। वज़ीर आज़म सियासी तौर पर मुतहर्रिक, कल लाहौर आएंगे। इमरान खान का चौधरी बरादरान से मुलाकात का इम्कान। इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास होगा, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ के जलसों पर मुशावरत होगी। उस्मान बुज़दार और चौधरी सरवर से मुलाकात में अवामी राब्ता मुहिम का जायज़ा लिया जाएगा। अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद सियासी माहौल गर्म। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट ने अहम मुशावरती इजलास बुला लिया। अपोजिशन से राब्तों का जायजा लिया जाएगा, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। तरीन ग्रुप सियासी मंजरनामे के हवाले से अपने सियासी किरदार का भी जायजा लेगा। सदारती निज़ाम की बातें मुल्क को तकसीम करने की साजिश है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना है। चेयरमैन FBR के मुताबिक मुल्क दिवालिया हो चुका है, मईशत को बैरूनी आकाओं का गुलाम बना दिया गया। कभी ऐसे हालात नहीं देखे, जितनी जल्दी हो इमरान खान को घर भेजना होगा। अपोजिशन इस मामले पर एक पेज पर है, हुकूमती इत्तेहादी भी इस निज़ाम से खुश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ताखीर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कल फैसल वावडा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का मामला। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शाल को खत लिखने का फैसला। ज़ाती मौलजीन से मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की जाएंगी। परवीन रिंद नंगे पांव चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश। परवीन रिंद ने कहा कि गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हॉस्टल में बच्चियां खुदकुशियां नहीं करती, इनको पंखे से लटकाया जाता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रिंद केस की पुलिस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा मुलजिम नवाब शाह में घूम रहे हैं, आप जाम शोरों में छापे मार रहे हैं। एक हफ्ते बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत का DIG नवाब शाह को मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। PTI के अरकान सिंध असम्बली का वज़ीर आला मुराद अली शाह के घर के बाहर एहतजाज। हलीम आदिल शेख की सरबराही में वफ्द रुकावटें अबूर करता हुआ रिहाइश गाह जा पहुंचा। गेट के पास खड़े होकर नारे लगाए। जामियात में तालिबात से ज्यादती के मामलात पर लिखा गया खत दीवार पर चस्पा कर दिया। पाकिस्तान और नैब साथ साथ चल सकते हैं, मगर पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। 4 साल में उन बड़ी मछलियों को बुलाया जिन्हें माजी में कोई बुलाने का सोच भी नहीं सकता था। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंसेस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान।
चेयरमैन नैब में हिम्मत है तो कैमरे लगाकर ट्रायल करें और बताएं किस सियासतदान से कितने पैसे बरामद किए। एहतसाब का अमल आवाम को दिखाया जाए ताकि पता चले क्या सर्कस लगी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अक्सरियत ना होने के बावजूद ये हाल कर दिया तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो क्या करेगा। मुल्क में जमहूरियत नहीं, हुकूमत टेलीफोन कॉल्स की बुनियाद पर खड़ी है। ट्वीट करना भी जुर्म बन गया। इत्तेहादी हमारे साथ हैं और 3.5 साल से हमारे साथ हैं। ये मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन कोलेशन में जब आप होते हैं तो छोटे मोटे इख्तलाफात भी होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे किसी भी इत्तेहादी ने आज तक ये नहीं कहा कि हम इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। इत्तेहादियों ने पहले हुकूमत को छोड़ा, न अब कोई अलग हो रहा है। गवर्नर पंजाब कहते हैं ऑपोजिशन हर रोज़ नई बात करती है, हुकूमत को इनसे कोई ख़तरा नहीं। ये लोग एक पेज पर नहीं है, इनके एहतजाजी मार्च भी अलग अलग हैं। 27 फरवरी और 23 मार्च के लॉन्ग मार्च इनकी तकसीम का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अदम एतमाद की रट लगाने वाले अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। अरमान ऑपोजिशन के दिल में रह गए, जो मर्जी कर लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। बाईस करोड़ अवाम में से सिर्फ 20 लाख अफराद ही टैक्स दे रहे हैं। लोगों के पास गाड़ियां और अच्छा लाइफस्टाइल है मगर टैक्स नहीं देते। बहुत जल्द टैक्स ना देने वालों तक पहुंचने वाले हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स ना देने वालों को पकड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा बैंक सूट पहने अफराद को तरजीह देते हैं। आम आदमी बैंक जाने से डरता है। रात से मेहनत कश अफराद को आसानी होगी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में तैनाती के हवाले से केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए कि महकमे के हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं हुकूमत इस महकमे के साथ क्या खेल खेल रही है। डीजी हेल्थ की पोस्ट पर तैनाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर की जाती है। मुजफ्फराबाद की जामिया कश्मीर में तलबा का ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए एहतजाज। पुलिस एहलकार सिटी कैंपस में दाखिल। एहतजाजी तलबा पर लाठीचार्ज। पुलिस और तलबा आमने सामने आ गए। तसादुम में मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद कैंपस में महसूर होकर रह गई। भारत से मुज़ाकरात कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली से मशरूत हैं। फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा खित्ते में अमन के लिए मोदी से अच्छे ताल्लुकात के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से मोदी RSS इंतहा पसंद नजरिए का हामी निकला। भारत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से 3 ग्रुप सरगर्म हैं। तालिबान से कहा है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चाहते हैं तालिबान मगरबी ताकतों का एतमाद बहाल कराएं।